रामायण। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के बारे में। त्रेता युग में एक बहुत ही प्रतापी और प्रजावत्सल सूर्यवंशी राजा दशरथ हुआ करते थे। उन्होंने राजगुरु ऋषि वशिष्ठ के सुझाव से, ऋषि श्रृंगी के मार्गदर्शन से अपनी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी कौशल्या को राम, रानी कैकेयी को भरत और रानी सुमित्रा को लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। चारों राजकुमार शस्त्र और शासन दोनों विद्या में निपुण थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र आए, जो यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से अत्यंत ही पीड़ित थे। वो उन राक्षसों का वध करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। दोनों भाइयों ने ताड़का और सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया। फिर वे मिथिला नगरी पहुंचे। वहां जनक पुत्री सीता के स्वयंवर में भाग लिया। स्वयंवर की शर्त अनुसार श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर और उस पे प्रत्यंचा चढ़ाकर स्वयंवर जीत लिया और देवी सीता से विवाह किया। उसी दौरान लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति का भी विवाह हुआ। उसके बाद अयोध्या में श्री राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगीं। लेकिन रानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा की बात में आकर राजा दशरथ को उनके दिए गए वरदानों का स्मरण करवाया। महाराज, मुझे प्रथम वरदान में राम का 14 साल का वनवास और दूसरे वरदान में भरत का राज तिलक चाहिए। मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता। कोई दूसरा वरदान मांग लो प्रिय। किंतु रानी कैकेयी नहीं मानी। उसकी हट के आगे राजा दशरथ कुछ भी ना कर पाए और श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास ले लिया। ये चीज राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। भरत ने राजगद्दी पर श्री राम की पादुका रखकर अयोध्या की राज व्यवस्था संभाली। वहां श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों दंडकारण्य वन में पहुंचे। वहां शूर्पणखा नामक एक राक्षसी श्री राम को देखकर मोहित हो गई। वो एक सुंदर मनमोहक रूप धारण करके श्री राम के पास गई। क्या आप मुझसे विवाह करोगे? मैं तो विवाहित हूं। आप मेरे अनुज लक्ष्मण को पूछिए। क्या आप मुझसे विवाह करोगे? मैं भी विवाहित हूं देवी। दोनों भाइयों के मना करने पर शूर्पणखा क्रोधित हो उठी और वो अपने वास्तविक रूप में आकर देवी सीता पर हमला करती है। तभी लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। वो राक्षसी कटी नाक लेकर अपने भाई लंकापति रावण के पास गई और सारी कहानी उसे बताई। रावण ने क्रोध में आकर पहले अपने भाई खर और दूषण को दम भेजा, किंतु राम और लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। फिर एक दिन सीता जी के कहने पर श्री राम एक सुंदर मृग को पकड़ने वन में गए, किंतु वो एक मायावी राक्षस मरीच था, जिसके जाल में फंसकर लक्ष्मण भी वन में गए। किंतु वो लक्ष्मण रेखा बनाकर गए थे और सीता जी को बोला था कि वो उसके बाहर ना जाएं। इसी पल का लाभ लेकर दुष्ट रावण ऋषि के रूप में भिक्षा मांगने गया। भिक्षाम देहि। देवी सीता ने कुटिया में रहकर उस ढोंगी को भिक्षा देनी चाही, किंतु उस ढोंगी ने देवी सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर आने के लिए विवश कर दिया और जैसे ही वो बाहर आई, दुष्ट रावण अपने वास्तविक रूप में आकर सीता जी का हरण कर उन्हें लंका ले गया। यहां सीता जी को कुटिया में ना पाकर राम, लक्ष्मण दोनों बहुत ही चिंतित हो गए और उन्हें ढूंढने निकल पड़े। जटायु की सहायता से उन्हें सारी घटना का पता चला। माता सीता को ढूंढते ढूंढते वो दोनों ऋषयमुख पर्वत पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हनुमान, जामवंत, सुग्रीव आदि से हुई। श्री राम सुग्रीव को अपने भाई बाली की गुलामी से मुक्त कर वानर सेना और लक्ष्मण के साथ पुनः माता सीता को ढूंढने निकल पड़े। वीर हनुमान जी की सहायता से पता लग गया कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा है। अशोक वाटिका में एक वानर आया। ये देख सैनिक हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के समक्ष ले गए।
रावण ने उनकी पूंछ जलाने का आदेश दिया। जली हुई पूंछ से हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। फिर वे श्री राम के पास पहुंचे और सारी बात बताई। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। लंका तक पहुंचने के लिए वानर सेना की सहायता से सेतु का निर्माण हुआ। रावण के भाई विभीषण भी श्री राम के साथ जुड़ गए। श्री राम अपनी सेना लेकर लंका पहुंचे और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में रावण के 3 पुत्रों अतिकाय, प्रहस्त और मेघनाद का वध लक्ष्मण के हाथों, 2 पुत्रों नरांतक और अक्षय कुमार का वध हनुमान जी के हाथों और 1 पुत्र त्रिशरा और भाई कुंभकर्ण का वध श्री राम के हाथों हुआ। अंत में श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। श्री राम ने एक के बाद एक रावण के सिर काटे और अंत में विभीषण के कहने पर रावण की नाभि में अपने तीखे बाण का प्रहार किया। रावण ने अंत में श्री राम बोलकर प्राण त्याग दिए। विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ। इसके बाद माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई और राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी आदि ये सब पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या पहुंचे। उस दिन से हर साल हम इस दिन दिवाली मनाते हैं। श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रजा के रूढ़िवादी विचारों के कारण माता सीता वन में चली गई। इसके बाद वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रहने लगी। कुछ समय के बाद उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ से दोनों बालकों की भेंट अपने पिताजी से हुई। फिर माता सीता जी को पुनः अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा गया। ये बात से माता सीता बहुत ज्यादा आहत हो गईं और धरती में समा गईं। इस बात से व्यथित होकर श्री राम ने अपना राजपाट अपने और अपने अनुज के पुत्रों को सौंपकर सरयू नदी में अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।